बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, किसी भी मुसीबत में सब्र करना हमारे अस्लाफ का तरीक़ाकार है। बाज़ औक़ात इंसान मुसीबत के वक्त अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है और तरह तरह के ख़यालात उसके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। मुसीबत में सब्र ना करना मायूसी की तरफ धकेलता है और मायूसी से इंसान जुर्म की तरफ बढ़ता है और कभी कभार तो ज़िंदगी से तंग आकर ख़ुदकुशी जैसा घिनौना कदम भी उठा लेता है। इंसान के मसाइब और परेशानियां अगर उसे हक़ से मुनहरिफ कर दें तो वो दीन इस्लाम से दूर होने के साथ साथ अपनी दुनिया भी तबाह कर देता है। और जो इंसान कड़ी से कड़ी मुसीबत में भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, उसके लिए राहतें ही राहतें हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, मगर साबिर आदमी बुरे वक्त में भी सुरखरू होता है। हमारी आज की हकीकत में कुछ ऐसी ही कहानी है। अरे अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अभी तक यहीं खड़े, कहीं गए नहीं? कोई सवारी नहीं मिली? नहीं यार, सवारी तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है कि कोई ना कोई सवारी जल्द आ जाएगी। तो कहीं और से देख लेनी थी, शायद वहां से मिल जाती। रोज इधर से मिलती है और आज भी अल्लाह इधर से ही देगा। चलो भाई, जैसे आपकी मर्जी। और सुनाए, घर में सब ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक चल रहा है। आप सुनाए, आपके घर में सब ठीक है ना? क्या बताऊं साबिर भाई, मेरी बीवी और मेरी माँ सारा दिन बात बात पर बहस करती हैं। नौकरी के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे, समझ नहीं आ रही क्या करूं। ओ भाई, नौकरी मत छोड़ना, घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बेहतर कर ही देगा। अच्छा साबिर भाई, एक बात तो बताएं, आपकी बेटी स्कूल जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके रिक्शे में इतनी कमाई हो जाती है कि घर के अखराजात और बेटी की फीस बर्दाश्त कर सके? शुक्र है अल्लाह का। अपनी आमदनी का तो पता नहीं, लेकिन जब मेरी बीवी हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है ना, तो मेरे काम में और मेरे पैसे में खुद ब खुद बरकत आ जाती है। बड़ी बात है साबिर भाई। एक मेरी बीवी है, उसको जो भी लाकर देता हूँ, आधा सामान तो पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है। मेरी तनख्वाह भी आपसे कई गुना ज्यादा है, हालात फिर भी तंग रहते हैं, समझ नहीं आती क्या करूं। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हर काम में वक्त तो लगता है ना, और घर के हालात ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जल्दबाजी में काम मत लो, जल्दबाजी से किए हुए फैसले गलत ही होते हैं। अरे रुमान, क्या हाल है? अरे वाह भाई, ठीक ठाक। तुम सुनाओ इमरान, किधर सुबह सुबह तैयार होकर? हाँ यार रुमान, एक जरूरी काम जाना है, 1-2 घंटों में वापसी हो जाएगी। तो ठीक है ना। अरे इनसे मिलो, बहुत अच्छे इंसान है साबिर भाई। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम अस्सलाम इमरान मियां। और आज के बाद तुम्हें जब भी कहीं जाने के लिए रिक्शे की जरूरत हो तो साबिर भाई से राब्ता करना। बहुत ईमानदार आदमी है। क्यों नहीं साबिर भाई, चले, साथ ही तो जाना है। अरे क्यों नहीं इमरान भाई, जहाँ भी जाना है बेफिक्र हो जाइए। आए बैठे। ठीक है रुमान भाई, फिर बाद में मुलाकात होगी। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। साबिर भाई, मेरे जरा दोस्त को ध्यान से ले जाइएगा। सुना यार रुमान, क्या हाल है? बस यार इमरान भाई, क्या बताऊं, वो ही बोरिंग लाइफ है। ना रात का पता चलता है ना दिन का। जो कमा के लाता हूं उसमें से एक पैसा नहीं बचता। इमरान यार, मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जहाँ नौकरी करता था, इनकी कंपनी तो बंद हो गई है। इसके बाद अभी घर में फार्ग बैठा हूँ। आज भी एक जगह इंटरव्यू देने जाना है, देखते हैं क्या बनता है। बस यार इमरान भाई, हमारी कमाई के साथ साथ
हमारी जिंदगियों से भी बरकत खत्म होती जा रही है। बस यार कुछ ऐसा ही है। बरकत का मफहूम क्या है? बरकत कहते किसे हैं? साबर भाई कहते हैं जो चीज आपके पास हो और आपको नफा पहुंचाए तो समझो उसमें बरकत है। यानी कि हमारे जिस्म में भी बरकत होती है। बिल्कुल इमरान भाई, आपने देखा नहीं जैसे लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है लेकिन अल्लाह ताला उनकी जुबान से लज्जत छीन लेते हैं, या फिर बीमारियां ही कुछ ऐसी लग जाती हैं कि लाख चाहने के बावजूद भी अपनी पसंदीदा गजा नहीं खा सकते। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। सच में हमारी जिंदगियों से भी बरकत दूर होती जा रही है। तेरे साबर भाई बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। तुम्हें पता है कि इनका रक्षा खराब हो गया था। अच्छा, तो फिर तू कैसे पहुंचा? हाँ यार, उन्होंने दूसरे रक्षे वाले को रोका और मुझे बिठा दिया, और जितना सफर मैंने किया उनके तो पैसे भी उन्होंने नहीं दिए। यार ये एक तो मुझे साबर भाई की समझ नहीं आती, अजीब बंदा है। वैसे है बहुत ईमानदार साबर भाई। हाँ यार, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सोच भाई साबर जैसी होती है। चल किसी दिन प्लान बनाते हैं, साबर भाई की तरफ चलते हैं, गपशप लगाएंगे उनके साथ। हाँ यार, आजकल तो मैं वैसे भी फ्री हूँ, जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। तो गुड हो गया मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है मेरी अम्मा की? मैं ठीक हूँ, तू सुना, तेरा काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का अम्मा, तेरी दुआओं से अल्लाह पाक सब कुछ दे देता है। ये देख, मैं दवाई ले आया हूँ और आप वक्त पे ये खा लेना। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, अल्लाह पाक तुझे बहुत ज्यादा दे। अच्छा, वो बेटी की फीस स्कूल में जमा करवा दी? बहू कह रही थी कल फीस जमा करवानी है। कल नहीं अम्मा, अगर अल्लाह ने दे दी है ना तो परसों जमा करवाऊंगा। आज जितने कमाए थे उसकी दवाई आ गई अम्मा। ओहो बेटा, दवाई रहने देता, स्कूल फीस पहले जमा करवा देता। अरे अम्मा, तेरी दवाई की ज्यादा जरूरत है। तू सेहतमंद होएगी तो मेरा कारोबार चलेगा ना। अरे मुझे भी तेरी बहुत जरूरत है, तेरी दुआओं की जरूरत है। अरे अम्मा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, साबिर सही कह रहे हैं, आपकी सेहत सबसे जरूरी है और अल्लाह पाक हमें बहुत रिस्क देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अरे अम्मा, ला मैं तेरे पाँव दबा दूं। नहीं नहीं बेटा नहीं, तू तो खुद थका हुआ है, तू जाके आराम कर। सकीना सारा दिन मेरी खिदमत करती रहती है। अरे अम्मा, ये तो इसकी अच्छाई है। मुझे आज तक इसने घर के मामलात में कभी भी परेशान नहीं होने दिया। हाँ, अल्लाह सकीना को हिदायत पे रखे, आमीन। अम्मा मैं तो कहती हूँ आपको जो भी चाहिए आप साबिर को बता दें ताकि साबिर लेते आए। अरे हाँ अम्मा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताया करो, और ये मत सोचा करो कि मैं अपने बेटे को कुछ कहूंगी तो वो ला नहीं सकेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मैं तुम्हें ही बताऊंगी, और वैसे भी मेरी तो सारी ज़रूरतें पूरी हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चल ठीक है अम्मा, अपना ख्याल रखा कर। तू भी अपना ख्याल रखा कर। अरे मैं अपना ख्याल रखता हूँ अम्मा, तू अपना ख्याल रखा कर। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में कपड़े चेंज करके यहीं आ रहा हूँ, ठीक है अम्मा? हाँ ठीक है, जा। ये दवाई जरूर खानी है। हाँ हाँ। साबिर एक मजबूत आसाब का शख्स था, गरीब जरूर था मगर उसके पास मुसीबत में सब्र करने की दौलत मौजूद थी। घरेलू परेशानी हो या इर्द गिर्द के लोगों की मायूसी, साबिर सबको सब्र करने की तलकीन करता। साबिर ने कम आमदनी में भी अपने घर से परेशानियों को यूं दूर रखा हुआ था कि साबिर, उसकी बीवी सकीना, बेटी आफिया और वालिदा हलीमा को किसी किस्म की कोई परेशानी ही नहीं। वो हर परेशानी में अल्लाह का शुक्र बजा लाती थी और अमलन सब्र का मुजाहरा भी करती। अब देखना यह है कि साबिर कब तक मसाइब और परेशानियों में सब्र का दामन थामे रखेगा और नुमान और इमरान साबिर की जिंदगी से क्या सीखते हैं, ये सब आप भी जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि साबिर और उसके घर वाले हर परेशानी और आजमाइश में सब्र का दामन थाम के रखते हैं। साबिर की ये कोशिश होती है कि वो हर जानने वाले को हिम्मत और हौसला देता रहे और उनसे सब्र करने की तलकीन करता रहे। नुमान और इमरान भी हालात ज़िंदगी से परेशान होकर साबिर से ताल्लुक़ बना लेते हैं ताकि उनका तज़किया होता रहे और वो मज़ीद परेशानी में मुब्तला ना हो। अब देखना यह है कि साबिर की ज़िंदगी में कौन सी परेशानी आने वाली थी और साबिर इस बार भी आजमाइश पर पूरा उतरता है या नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आफिया की आजकल में फीस जमा करवा देंगे आप? इंशाअल्लाह फीस के पैसे भी अल्लाह देगा और मेरी बेटी के गुड़िया के पैसे भी। बाबा मैं तो बोलने वाली गुड़िया ही लूंगी। हाँ बेटा, मैं अपने बच्चे को बोलने वाली गुड़िया ही लेके दूंगा। और हाँ, बस तुम दुआ किया करो कि अल्लाह पाक तुम्हें हर चीज दे। लेकिन बाबा अल्लाह कैसे देंगे? बेटा अल्लाह ही देगा, वो कोई ना कोई वसीला बना देगा। वो अपने बंदे की ड्यूटी लगा देगा कि वो हमारी जरूरत पूरी करे। फिर तो अल्लाह मियां बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो गुड़िया मिले या ना मिले, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जी बाबा, लेकिन बाबा अल्लाह मियां हमसे कितना प्यार करते हैं? ये बात मुझे ये बताओ कि आप अपनी मामा से कितना प्यार करते हैं? मामा तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं इनके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। तो बस फिर ये देख लो कि अल्लाह पाक आपकी मम्मा से 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं और अल्लाह पाक कभी भी नहीं चाहते कि उसका बंदा परेशान रहे। जी बाबा। मगर ये फिर मुसीबतें हमें क्यों घेर लेती हैं? मैं तो अपनी बेटी को एक मिनट भी मुसीबत में नहीं देख सकती। बेगम, बाज़ औक़ात मुसीबतें हमारे अमाल की वजह से आती हैं और कुछ अल्लाह पाक का इम्तिहान होता है। अल्लाह पाक अपने बंदे को चेक करता है कि वो परेशानी में मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं, और आजमाइश में जो कामयाब होता है अल्लाह ताला उसको पहले से भी ज़्यादा नवाज देता है। सही, यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र और सब्र करना चाहिए। वैसे मैं तो दिन में कई बार अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करती हूँ। बेगम, विर्द से नहीं, अमाल से भी ज़ाहिर होना चाहिए कि हम अल्लाह की हर आजमाइश का सब्र कर रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सादा सी बात है कि हम उसकी दी हुई नेमत को उसकी मर्जी और उसकी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा भाई, मैं अब काम पे जा रहा हूँ, बाकी की बातें फिर करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना और हाँ, दरवाजे की कुंडी जरूर लगा लेना, ठीक है मेरा बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर थी, आज बहुत देर कर दी आपने। हाँ यार, खैरियत थी, बस जरा रिक्शा खराब हो गया। क्या हो गया रिक्शे को? चलते चलते रोड पे उसका अगला पहिया ही उतर गया। अल्लाह रहम करे, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं तो बच गया हूँ। बस वो रिक्शा वर्कशॉप छोड़ा है, बस कुछ दिनों बाद वापस ले आएंगे। कुछ दिनों बाद? मगर उस वक्त तक हम कैसे गुजारा करेंगे? आपको पता है आप जो रोज कमा कर लाते हैं रोजाना खर्च हो जाता है। भाई अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन रिक्शा भी ठीक करवाना है, कहाँ से लाएंगे पैसे आप? भाई मैं कुछ दिन मजदूरी कर लूंगा जिससे घर का राशन चलेगा और कुछ पैसे जमा करके वर्कशॉप दूंगा और रिक्शा वापस ले आऊंगा। और अम्मी की दवाई भी आनी होती है, और आपको पता है ना अम्मी की दवाई कितनी महंगी है। यार तुम तो ख्वाम ख्वाही परेशान हो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताओ कुछ पकाया भी है कि नहीं? हाँ जी पकाया, अभी लेकर आती हूँ आपके। बस कर बेटा, रहने दे, अब मैं काफी वेट कर रहा हूँ। कुछ नहीं होता अम्मा, मुझे अपने पाँव दबाने दिया कर। अरे नहीं, रहने दे। अच्छा मुझे तू बता, तेरे रिक्शे को क्या हुआ है? हो कुछ भी नहीं अम्मा, बस 1-2 दिन में ठीक होके वापस आ जाएगा। तू ये बता, तेरी दवाई है ना? हाँ बेटा,
एक आध दिन की दवाई अभी है, तो मेरी दवाई को लेके परेशान ना हुआ कर। बस अम्मा तू दुआ किया कर, तेरी दुआओं के सदके अल्लाह पाक मुझे सब कुछ देगा। हाँ हाँ, मेरी तो ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक तुझे हज करवाए। तू छोटा सा था जब से तुझे अल्लाह का घर देखने का शौक है। बस अम्मा कभी ना कभी तो अल्लाह अपने घर बुलाएगा ही नहीं। मैंने तो 2-4 मरतबा पैसे जोड़े हैं हज के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी कि पैसे इधर उधर लग गए। बेटा उसने जब बुलाना होगा ना तो देख लेना, तुझे पैसों की मोहताजी भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह अम्मा, मेरा तो दिल चाहता है कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं अपने साथ तुम्हें भी हज पे ले चलूं। इंशाल्लाह क्यों नहीं, बस तू अपनी कमाई में कभी हराम को शामिल मत करना, फिर देखना अल्लाह पाक तेरा बाजू कैसे पकड़ता। अरे अम्मा हराम को तो मैं अपने पास भी नहीं फटकने देता, तू इस बात की फिक्र ना किया कर। हाँ मुझे पता है। नाज़िन, साबिर की कमाई का एक ही जरिया रिक्शा चलाना था, मगर वो भी खराब हो चुका था। साबिर परेशान तो था, मगर उसने घर वालों को ऐसे हौसला दिया कि घर वालों ने अपनी परेशानी को भुलाकर शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। नुमान और इमरान अब साबिर के गहरे दोस्त बन चुके थे। उन्हें लगता था कि साबिर जैसे इंसान की सोहबत में बैठकर वो गमे ज़िंदगी को भूल जाते हैं। साबिर की वालिदा हलीमा की दवाई भी ख़त्म होने वाली थी और उनकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी, मगर उन्हें उम्मीद थी कि सब बेहतर हो जाएगा। साबिर की बेटी आफिया की स्कूल फीस रुक गई थी, मगर वो भी पुरुमीद थी कि उसकी बेटी आफिया ज़रूर पढ़ेगी। इसके बाद साबिर की ज़िंदगी में मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा या उन्हें कोई आसरा मिल जाएगा, आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि साबिर की आमदनी का वाहिद जरिया रिक्शा था, मगर वो भी खराब होकर वर्कशॉप पर खड़ा था। साबिर और उसके घर वाले परेशान हुए, मगर फौरन ही उन्होंने सब्र शुक्र का रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया। नुमान और इमरान साबिर के करीबी दोस्त बन चुके थे। साबिर ने उन्हें बताया कि उसकी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है और वो ये कि अल्लाह उसे हज करने की सादत नसीब फरमा दे। नुमान और इमरान साबिर की बातों को बहुत संजीदा लेते थे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते। अब देखना यह है कि परेशानियों में घिरा हुआ साबिर अपने घर और मामलात ज़िंदगी को कैसे संभाल पाएगा। जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जान। जाकिर बेटा, तुम इतने दिनों बाद आए हो, क्या सब खैरियत है? हाँ माँ, सब खैरियत है, बस कारोबार और बच्चों में इतना उलझा था कि किसी के लिए वक्त ही नहीं निकल पाता। माँ के लिए वक्त निकाल लिया करो बेटा। जब से मैं साबिर की तरफ आई हूँ तुम तो हमें जैसे भूल ही गए हो। हाँ भैया, कम से कम अम्मा की खैरियत ही मालूम कर लिया करे। हमें तो नहीं कहती, लेकिन आपको बहुत याद करती हैं। यार साबिर, तुम्हें क्या पता नौकरी और कारोबार एक साथ संभालना कितना मुश्किल होता है। खैर तुम बताओ, आपका काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, जो रूखी सूखी देता है हम उसमें बहुत खुश रहते हैं और सुकून की नींद भी आ जाती है। जाकिर भाई, इनका रिक्शा आजकल खराब है, ठीक होने के लिए दिया हुआ, इसीलिए आपको आज घर पे मिल गई, वरना इस टाइम तो ये काम पर गए होते। अरे भाभी, मैंने तो साबिर को कितनी बार कहा था कि कुछ पढ़ लिख ले, इज्जत से बैठकर कमाएगा, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब ये रिक्शा चला रहा है, इस काम में कोई इज्जत तो नहीं है ना? जाकिर भाई, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और वैसे भी मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी जरूरी नहीं होती, जिंदगी में और भी कुछ करने के लिए होता है। जाकिर बेटा, तुम तो खामखा भाई के साथ बहस में पड़ गए हो। साबिर जो भी कमाता है ना, उसी में हमें सब्र और बरकत है और सुकून है। माँ, क्या मेरी कमाई में बरकत नहीं होती? अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे मेरे बेटे, पर तुमने तो आज तक मुझे दवाई तक के लिए नहीं पूछा।
दवाई कैसे पूछूं? मैंने कितनी बार कहा है कि अम्मा मेरे साथ चलकर रह ले, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी अम्मा। ठीक कह रहे हो तुमने तो मुझे कई बार कहा है, मगर मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे घर में जाके सुकून ही नहीं मिलता। हालांकि तुम्हारी बीवी बड़े इखलाक वाली औरत है। अम्मा, जिस दिन ये लोग सब्र करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन इनके घर में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। यार साबर, ये सब्र का फलसफा मुझ पे ना छोड़ो अम्मा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। ये सब लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ कर लो वो हो जाएगा, ये चीज़ कर लो ये हो जाएगा। अच्छा भाई, आइंदा से कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम चक्कर लगा लिया करो। खैर मैं इसलिए आज यहाँ आया था। अगले हफ्ते मैं और मेरी बीवी उम्रे पे जा रहे हैं, सोचा आप लोगों से मिलता जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जाकिर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप उम्रे पे जा रहे हैं। जाकिर भाई, मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह रहम फरमाए और सफ़र आपका खैरियत से तय हो। तायाबू, उधर जाके मेरा भी सलाम दीजिएगा। जी बेटी, जरूर। पता नहीं यार, अल्लाह हमारी कब सुने। क्या हो गया साबर भाई, सब खैरियत तो है ना? अरे हाँ यार, सब खैरियत है। वो मेरा बड़ा भाई अगले हफ्ते उम्रे पे जा रहा है, अल्लाह उसका उम्रा कबूल करे। आमीन। ये तो बड़ी खुशी वाली बात है, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मैं परेशान नहीं हूँ, बस जब भी कोई अल्लाह के घर जाता है ना, तो मेरा दिल करता है कि वो मुझे अपने साथ ले जाए। इंशाल्लाह आप एक दिन जरूर जाएंगे साबर भाई। साबर भाई, वैसे तो हर मुसलमान को अल्लाह का घर देखना चाहिए, लेकिन आपके दिल में अल्लाह का घर देखने का शौक क्यों पैदा हुआ? भाई मेरे हिसाब से तो हर मुसलमान पे वो वक्त बहुत ही लाजवाब और नाकाबिले बयां होगा जब वो काबा शरीफ की तजल्ली देखता होगा। वो चश्मा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सरकार की एड़ी रगड़ने से फूटा, उस काबे जमजम पीना, वो क्या मंजर होगा जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के दरबार पर दुरूद पाक और सलाम बराए रास्त पढ़ता होगा। बस ये सब कुछ जब सोचता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक पता नहीं कौन सी कैफियत आ जाती है। मैं सोचता हूँ पता नहीं अपनी जिंदगी में ये सब कुछ देख पाऊंगा या नहीं। सच कह रहे हैं साबर भाई, जिससे हम इश्क करते हैं वो अगर हमारे सामने आ जाए ना, तो हमें और जिंदगी में क्या चाहिए। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके रोजा मुबारक पर खड़े होकर दुरूद और सलाम पढ़ना, सुबहान अल्लाह, वाह क्या शान है साबर भाई, क्या कहने। देखा ना तुम्हारी भी वही कैफियत हो गई जो एक आशिक रसूल की होती है। बस दुआ करो कि हमें वहां से जल्द बुलावा आ जाए और हम वहां चले जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये बताएं, आपका रिक्शा ठीक हो गया, आ गया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो ठीक होके नहीं आया, लेकिन जल्द आ जाएगा। क्या हुआ मेरी बेटी को? बुखार हो गया। कहीं से कोई बंदोबस्त हुआ है पैसों का? नहीं बेगम, आज तो सारा दिन अड्डे पे खड़ा होके वापस आ गया, कोई दिहाड़ी नहीं लगी। ओहो, तो साबिर किसी से उधार ले लो ना, ऐसे तो नहीं रख सकते हम बच्ची को बिना दवाई के। अच्छा, तुमने एक दफा मुझसे 30,000 रुपया लिया था, क्या वो सारा लग गया था? 30 का 30 ही मैंने अपनी बहन को दे दिया था, और मुझे क्या पता था कि हमारे हालात इतने खराब हो जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ लाजमी बचा के रखती। तुम परेशान मत हो, तुमको देना भी जरूरी थे। तुम मेरी बेटी को पटियां करो, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उधार पकड़ कर लाता हूँ। तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है ना? मैं भी आ रहा हूँ। या अल्लाह, मेरे शौहर की मदद फरमाना,
और मेरी बेटी आफिया को सेहत याब कर दे। या अल्लाह, मेरा शौहर हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है, मुसीबत में दूसरों के काम आता है, सब्र करता है। तू इसे खाली हाथ मत भेजना, हम गरीबों का तू ही आसरा है। कोई हमारे काम को हकारत की नज़र से देखता है, मगर तू ही इज्जत देने वाला है। तूने आज तक हमें अकेला नहीं छोड़ा, अब भी मत छोड़। क्या हुआ है? कहीं से बंदोबस्त हुआ है पैसों का? नहीं यार, मैं इमरान के घर गया, वहां तो पहले ही कोहराम मचा हुआ था। वहां नुमान भी था, बस उससे भी बात नहीं कर पाया। अब इमरान को क्या हो गया? क्यों कोहराम मच गया उनके घर? इमरान के अबू फौत हो गए बेगम। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर साबिर, अब हम क्या करेंगे? हम सुबह का इंतजार करेंगे। मैं सुबह जाऊंगा तो कुछ ना कुछ कमा कर लाऊंगा। हाय, मेरी बच्ची का बुखार तेज हो रहा है साबिर। लाओ, मैं भी पट्टियां करता हूँ। आप अपने भाई से क्यों नहीं कहते? मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बेगम, उसका घर यहाँ से 2 घंटे के मुसाफत पर है, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसके घर तक पहुंच सकूं। कॉल में उसे कर नहीं सकता, वो उसने उठानी नहीं, तो फिर उसे कहने का क्या फायदा? लेकिन साबिर, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा गुजारा कैसे होगा। बच्ची की दवाई लाने वाली है, अम्मा की दवाई लाने वाली है, और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया। तुम घबराओ नहीं, ये हमारे लिए आजमाइश का वक्त है, और इस वक्त हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना है। अल्लाह बस हमारे हाल पे रहम करे, हम आजमाइश के काबिल कहाँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि मेरी बेटी ने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं खा रही है। आफिया बेटा, आंखें खोलो। आफिया बेटा, कुछ खा लो। आफिया बेटा, अरे बेटा, जाओ जाकर देखो दूध पड़ा है, तो मेरी बेटी को दूध ला कर दो। जी मैं अभी। बेटा, अभी ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, अभी हम दवाई लेने जाएंगे। साबिर का भाई जाकिर एक अच्छी नौकरी और कारोबार का हामिल शख्स था, मगर जाकिर ना तो अपनी वालिदा की खैर खबर लेता और ना ही उसे साबिर के घरेलू हालात से कोई गर्ज था। अल्लाह ने जाकिर को इतने पैसे अता किए थे कि वो और उसकी बीवी उम्रे पर रवाना हो गए, मगर साबिर जब भी हज के पैसे जोड़ने की कोशिश भी करता, कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ जाती और उसके पैसे कहीं और खर्च हो जाते। नुमान और इमरान सब्र के जरिए अपनी मुश्किलात को काफ़ी हद तक कम कर चुके थे। अब देखना यह है कि साबिर का हज पर जाने का ख्वाब पूरा हो पाएगा भी या नहीं, और साबिर अपने घरेलू मामलात को कैसे सुलझाता है, आप भी जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि साबिर के मुआशी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। साबिर की बीवी सकीना उसे बार बार इस बात से आगाह कर रही थी कि साबिर की वालिदा की दवाई ना होने के सबब उनकी हालत बिगड़ने का खतरा है। इसीलिए साबिर को फ़ौरन कोई ज़रिया मुआश बनाना होगा जिससे घर के हालात में कुछ बेहतरी आ सके। नुमान और इमरान सब्र के जरिए अपनी मुश्किलात को काफ़ी हद तक कम कर चुके थे। अब देखना यह है कि साबिर का हज पर जाने का ख्वाब पूरा हो पाएगा भी या नहीं। देखते हैं कहानी में। यार इमरान, बड़ा अफसोस हुआ यार तुम्हारे अब्बू का। अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। बस साबिर भाई, यकीन नहीं आता कि अब उस दुनिया में नहीं है। यार इमरान, सदमा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो अल्लाह की मखलूक हैं, और वो जब चाहे हमें अपने पास बुला ले। अच्छे भले थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ और कलमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। यार इमरान भाई, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे वालिद साहब कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हुए हैं। बेशक ऐसा ही है, और तुम ज्यादा परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाएगा। अभी कुछ देर और हमारे पास रह लेते तो क्या हो जाता।
हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। और याद रखना, जायका चखना इंसान को मौत नहीं है, वो तो एक जहां से दूसरे जहां में मुंतकिल हो जाता है, जहां असल जिंदगी शुरू होती है। ये दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है। साबर भाई, सबर भी तो लेना होता। इमरान, सब्र तो करना ही पड़ेगा। हम तो ऐसे मुसलमान हैं जिन्हों को अल्लाह ताला ने आजमाइशों में डाला ही नहीं, वरना हम जैसे गुनाहगार कहाँ आजमाइशों को पूरा उतरने वाले हैं। हाँ यार, हौसला करो, एक दिन सबने इस दुनिया से जाना ही है। और इमरान, तुम्हें करबला का वाकया तो याद होगा, किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार ने दीन बचाने की खातिर कुर्बानियां दी। मेरे भाई, जब अपना दर्द महसूस करो तो करबला वालों की कुर्बानियां याद कर लिया करो, तुम्हें अपना दर्द बहुत ही छोटा महसूस होगा। ये बात सुन के मेरे वालिद का गम मुझे बहुत कम लगने लगा। हमसे जो बिछड़ जाते हैं ना, वो हमें याद तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत अच्छी जिंदगी से जुड़ गए हैं। पलट कर तो जाहिरी तौर पर वो वापस नहीं आते, लेकिन मुंतजिर रहते हैं अपनी औलाद के कि वो उनके लिए नेक काम करें। इसलिए तुम अपने बाप के लिए सदका दिया करो, उनके लिए पढ़ा करो। जी साबर भाई, मैं फुल कोशिश करूँगा। बस अम्मा, आपने हिम्मत नहीं हारनी। थोड़ी देर में आपकी दवाइयाँ आ जाएंगी, बस हिम्मत रखें आप। माँ, मैं भी दवाई ले आऊंगा आपकी। सागर बेटा, मुझे पता तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ना तुमने कभी मेरी दुआओं में तखीर नहीं की, तो फिक्र ना कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मा, अल्लाह तुम्हें जरूर शिफा देगा, तुम ठीक हो जाओगी अम्मा। तेरा क्यों रहा है? हिम्मत और सब्र काम ले मेरा बेटा। बाबा, क्या हुआ है दादी को? बेटा, दादू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, अभी दवाई खाएंगी तो ठीक हो जाएंगे। साबिर, दवाइयों का जल्दी बंदोबस्त करो, अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही है। कहाँ से करूं? किसके पास जाऊं? ओहो साबिर, अपने दोस्तों से कह दो, वो कुछ ना कुछ कर्ज तो दे ही देंगे तुम्हें। हाँ, ऐसा ही करता हूँ, मेरे किसी दोस्त से कहता हूँ। अम्मा, मैं आ रहा हूँ, दवाई लेकर आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ अम्मा। बस अम्मा, हिम्मत रखिए, बस अभी आ जाती है आपकी दवाई, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम साबिर भाई। अरे नुमान भाई, अरे इमरान भाई, कैसे हैं आप? अरे आप लोग किधर, और ये शाह के पास कैसे? इमरान लेकर आया है। साबर साहब, ये छोटा सा तोहफा है, खुदारा इसे गलत मत समझिएगा। हमें मालूम है कि रक्षा ना होने की वजह से घर के हालात ठीक नहीं है, इसीलिए हमने रक्षे वाले को पैसे देके ये रक्षा लेके आए। और अब ये रिक्शा चलाइए और अपने घर की कफालत कीजिए। नुमान यार, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हैं साबिर भाई, आप हमारे दोस्त हैं। दोस्त होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम मुसीबत में एक दूसरे के काम आए। और ये हमने कोई एहसान नहीं किया साबिर भाई, बस यूँ समझिए अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई और हमने वो पूरी कर दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और उस परवरदिगार का जिसने आप लोगों को वसीला बनाकर भेज दिया। साबर भाई, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिद के साथ हज पे जाऊं, वो तो रहे नहीं। इस बार मैं चाहता हूं कि हम दोनों इकट्ठे हज पे चलें। मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अरे साबिर भाई, आप पैसों की टेंशन ना लें, अब अपना पासपोर्ट बनवाएं, वो हमारे हवाले करें और हज की तैयारी करें। हम जाने
और अखराजात जाने। साबर भाई, ये कुछ पैसे मैं आपको उधार दे रहा हूँ, इसमें आपने माँ की दवाई और घर का राशन लाना है। इमरान भाई, साबर भाई टेंशन ना लिया करें। बहुत शुक्रिया आपको, और बड़ी मेहरबानी उस परवरदिगार की जिसने आप लोगों को वसीला बनाकर यहाँ भेज दिया। नाज़रीन, सब्र की अहमियत और अफादियत इस बात से आया होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहाँ उसका बेहिसाब अजर रखा है। आज का इंसान दीन से दूरी की वजह से रब्ब ताला की हुजूरी, ईमान बिलगैब यानी कि मरने के बाद की दुनिया, क़यामत, यौम हिसाब और जन्नत और दोज़ख वगैरह के बारे में बेयकीनी का शिकार होने की वजह से अपना सब कुछ इस दुनिया में पूरा करना चाहता है। अगर हम खालिक कायनात के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इस दुनिया में सब्र से काम लें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे, क्योंकि इंसान मुआशरे या ख़ानदान में जिस भी हैसियत या ओहदे पर है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा वो चाहता है। जब कोई काम इंसान की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ सरजद हो तो यकीनन इंसान गुस्से में आता है और बाज़ औक़ात गुस्से से मगलूब होकर उसे कुछ ऐसी हरकत सरजद हो जाती हैं जो उसकी शख्सियत को दागदार बना देती हैं। गोया घर के एक आम फर्द से लेकर मुआशरे के एक अहम रुकन तक और किसी भी इदारे के एक आम ऑफिस बॉय से लेकर उस इदारे के सरबराह तक हर शख्स को खिलाफ तबाव, खिलाफ मामूल उमूर का सामना करना पड़ता है, मगर कामयाब उस शख्स को गर्दाना जाता है जिसकी परेशानियों से दूसरे आगाह नहीं होते और वो मुश्किलात को भी हंस कर बर्दाश्त करना जानता है। और ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो सब्र की दौलत से लबरेज हो। दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी शुरका तजुर्बाकार और दौड़ के अहल होते हैं। हर एक को दौड़ते हुए कम या ज़्यादा मगर तकलीफ ज़रूर होती है, मगर जीतता सिर्फ वही है जो आखिर तक सब्र से काम लेता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि सब्र और हिम्मत से मसाइब का सामना करें और अपनी ज़िंदगी को सही रुख दें। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।